गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि हम पढ़ते पढ़ते कभी उदास हो जाते हैं तो अपने आप को एक्टिव कैसे रखें? और पढ़ते पढ़ते इट्स मीन्स कि लगता है यार कि अब ये नहीं हो सकता हमसे, हाँ सर। डीमोटिवेट हो जाए। यस सर। मैं इसका 2 एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। आप क्या चाहते हैं? पहला तो ये है कि हम पढ़ाई में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट, फोकस और कैसे बेहतर करें, पढ़ने की आदत कैसे डालें, क्लियर है। दूसरा है कि जब पढ़ने में डीमोटिवेट हो जाए तो हम क्या करें। चलिए आपका सवाल का सटीक जवाब सुनिए और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस जवाब को फोकस करेंगे यू नेवर, ऐसा कभी फील आप में नहीं आएगा। पढ़ने में या किसी भी काम में ले सकते हैं, मन ना करे वो काम करने का। देखिए क्या है, फर्स्ट क्या होता है डियर कि जब भी हम कोई काम करने के लिए जाते हैं, करते हैं, तो ऐसा लगता है यार ये अब ज़्यादा ही हो रहा है, सक्सेस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बहुत साल पढ़ लिया अब क्या होगा आगे, क्लियर है, डन है। तो ये कब आता है, कब आता है? लमसम इस बैच में हमने 25 स्टूडेंट तक को इनवाइट किया था करने के लिए, तो पूरा ये सेमिनार हॉल भर जाता, लेकिन हम इतने लोगों को नहीं ले सकते, क्लियर है। यहाँ तक पहुँचे कितने, लमसम उससे तो कम पहुँचे हैं। बाकी लोग एक्चुअली क्यों नहीं पहुँच पाए? जवाब है आपके पास, क्योंकि उसके पास कोई डिजायर नहीं था। पहुँच गए तो ठीक, ना पहुँचे तो भी ठीक। मेरी बात समझ रहे हैं? एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ आपको, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक 5 साल का बच्चा है, उसकी माँ मर जाती है थोड़े दिन के बाद, 6-7 साल के बाद। अब वो बच्चा का क्या होता है कि वो हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाता। कई सारे इंडियन मूवी में आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है। वो इलाज नहीं करवा पाता है और वो लड़का बाद में एक बड़ा ऑफिसर बन जाता है, बड़ा व्यापारी बन जाता है और 5 साल के बाद प्लेन से आता है। भाई क्यों? आपने वो मूवी देखा था धड़कन, सुनील शेट्टी का। वो एक लड़का होता है, सुनील शेट्टी हीरो है। तो वो क्या होता है डियर कि उसके पैर का जो वो जूते हैं ना, वो फटे हुए होते हैं। तो उसके बाप देख रहा होता है, तो वो कहता है शायद आप मेरे जूते देख रहे हैं। तो कहता है तेरे जूते खरीदने की औकात नहीं है, तो क्या मेरी बेटी का परवरिश करेगा। और वो कुछ सालों के बाद शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन के आता है, राइट। तो डीमोटिवेशन का मतलब ही है मैडम कि आपके पास कोई डिजायर नहीं है। पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ रहा हूं। भाई आपके पास ज्वलंत इच्छा क्या है, डिजायर क्या है? क्यों नहीं हो सकता है? क्या आईएएस एग्जाम क्रैक करना कोई मुश्किल है? एसएससी क्रैक करना मुश्किल है? इस दुनिया में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। बट इफ यू डोंट हैव बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा, तो तुम्हारे लिए हर काम मुश्किल है। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए ना, तुम वहीं पे डगमगा जाओगे, छोटी सी प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुम्हारा गोल क्लियर है कि मुझे चाहिए और हर हाल में चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकता। ऑल पावर इन दिस वर्ल्ड। तो क्या बात करते हो कि पढ़ाई में नींद आ जाए? छोटी सी अगर गोल क्लियर ना हो तो हम डिमोटिवेट हो जाए? दैट्स नॉट पॉसिबल। ये संभव ही नहीं है। अगर आपका डिजायर और आपका गोल क्लियर है, आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, पहले वाई क्लियर होना चाहिए आपका, क्लियर है। सोचो कि एक लड़की आई है जिसको इंग्लिश सीखना है हर हाल में, और एक लड़की आई है जिसको इंग्लिश सीखना है, और इसलिए सीखना है क्योंकि उसको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुका है और उसको साबित करना है अगले 3 महीने में कि मैं फ्लुएंट अंग्रेजी बोल सकती हूँ। पहले कौन सीखेगा? जिसका क्लियर है कि हर हाल में मुझे जवाब देना है। ये आपका क्लियर होना चाहिए। कोई डीमोटिवेशन वाली शब्द नहीं आता है, लेकिन आपका गोल अगर क्लियर नहीं है तो खूब आता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम करने में, जिसके बाप के पास 5 करोड़ रुपए है ना, उसको जॉब करने में मन नहीं लगता है।
क्लियर है? तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए, ज्वलंत इच्छा, इसको हम कहते हैं बर्निंग डिजायर, हर हाल में, फिर आपको ये डिमोटिवेशन नहीं आएगा। क्लियर है? ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। क्लैप योर हैंड्स टू हर। वेरी नाइस।